कितना जी। आप सभी को जी एन हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है द नाइस गाइज, जो रिलीज हुई थी सन 2016 में। किचन में एक लड़का मैगजीन देख रहा होता है कि अचानक एक कार रोड से उतरकर उस लड़के के घर में जा घुसती है और दीवार को तोड़कर बाहर गिर जाती है। वो लड़का कार के पास जाता है जहाँ उसे एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो लड़की एक मशहूर एडल्ट एक्ट्रेस मिस्टी मोंटेना है जो कुछ देर बाद मर जाती है। जैक्सन, जो एक पब्लिक सर्वेंट है, लोगों की परेशानियां दूर करता है पैसे लेकर। मतलब अगर तुम्हारी बेटी या बहन को कोई परेशान कर रहा है तो वो पैसे लेकर तुम्हारी परेशानी की परेशानी दूर कर देगा। हॉलैंड मार्च, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, आप उसे भी हायर कर सकते हैं अगर आपको जासूसी करवानी है अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड या किसी की भी। बंदा अपने काम में बहुत माहिर है, बस थोड़ी सी दारू ज़्यादा पीता है। एमिलिया नाम की लड़की जैक्सन को हायर करती है। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, घर का पता ढूंढ रहे हैं। वो जैक्सन को एक नाम पता देती है जिसे जैक्सन को समझाना है कि वो ऐसा ना करे। वो कोई और नहीं, हॉलैंड मार्च है, प्राइवेट डिटेक्टिव। हॉलैंड एमिलिया की खोज में एक क्लब में घुसने की कोशिश करता है, कांच तोड़कर, मगर उसका खुद का हाथ कट जाता है जिससे बहुत खून बहने लगता है। सीरियसली, क्या डिटेक्टिव बनेगा ये। खैर, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिससे उसकी जान बच पाती है। अगले दिन जैक्सन हॉलैंड के घर जाता है उसे प्यार से समझाने के लिए। जैसे ही हॉलैंड दरवाजा खोलता है, जैक्सन प्यार भरा पंच उसके मुंह पर मारता है। फिर दोनों लड़ाई लड़ाई खेलते हैं जिसमें हॉलैंड सिर्फ मार खाता है। हॉलैंड पूछता है कि मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो। जैक्सन उसे एमिलिया का पीछा ना करने की सलाह देता है। हॉलैंड कहता है कि वो लड़की एक केस में सबूत है जिसका पता लगाने के लिए मिसेस ग्लेन ने उसे पैसे दिए थे। जैक्सन हॉलैंड का जख्मी हाथ तोड़ देता है और उसे एमिलिया से दूर रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। रात को जैक्सन जब अपने रूम में जा रहा होता है कि दो लोग उसे घेर लेते हैं और बंदी बनाकर उसे एमिलिया के बारे में पूछते हैं, मगर जैक्सन उन्हें कुछ नहीं बताता। गुस्से में वो दोनों जैक्सन की मछलियों को मार देते हैं जिससे जैक्सन को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और चालाकी से खुद को बचाकर उन पर शॉटगन से फायर करने लगता है। फिर वो दोनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। हॉलैंड मिसेस ग्लेन के घर जाकर उन्हें उनके केस को छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि उनकी भतीजी मिस्टी मोंटेना, जो कि एक एडल्ट एक्ट्रेस है, वो मर चुकी है। मगर मिसेस ग्लेन कहती है कि उन्होंने मिस्टी को जिंदा देखा था हादसे के 2 दिन बाद। जिस पर हॉलैंड बोलता है कि जिस लड़की को आपने देखा था वो मिस्टी नहीं बल्कि एमिलिया है, जिसके चक्कर में जैक्सन ने हॉलैंड का हाथ तोड़ दिया था। फिर भी मिसेस ग्लेन हॉलैंड को इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए कहती है। शायद एमिलिया कुछ जानती जरूर होगी। हॉलैंड अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाता है जहां जैक्सन बाथरूम में हॉलैंड को एक जरूरी बात करने के लिए कहता है। जरूरी बात कहीं और करे यार, उसे हगने तो दो अच्छे से। हाँ, ये अब कुछ ठीक है। जैक्सन उसे एमिलिया को ढूंढने के लिए कहता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हॉलैंड उसका काम नहीं करना चाहता, आखिर करेगा भी क्यों, उसने हाथ जो तोड़ा था उसका। मगर जैक्सन उसे $400 देता है एमिलिया को ढूंढने के लिए। हॉलैंड उसे बताता है कि मिसेस ग्लेन ने उसे उनकी भांजी मिस्टी मोंटेना को ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि मिसेस ग्लेन ने उसे जिंदा देखा था हादसे के 2 दिन बाद उसके घर में। मगर एक रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि वहाँ एक लड़की थी जिसे मिसेस ग्लेन ने देखा था, मगर वो उनकी भतीजी मिस्टी नहीं, एमिलिया थी। हॉलैंड और जैक्सन एमिलिया को ढूंढने के लिए उसके ग्रुप के पास जाते हैं जो पोल्यूशन के खिलाफ रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हॉलैंड उनसे पूछता है कि किसी ने एमिलिया को देखा है, मगर कोई कुछ नहीं बताता। फिर वो $20 का लालच देता है जो कोई भी एमिलिया के बारे में बताएगा। एक लड़का राजी हो जाता है उन्हें एमिलिया तक ले जाने के लिए। वो उन्हें एमिलिया के बॉयफ्रेंड डीन के घर ले जाता है जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। चैट उन्हें बताता है कि डीन एक फिल्म मेकर था जो 3 दिन पहले मारा गया। हॉलैंड बाहर एक लड़के से घर के मालिक के बारे में पूछता है। उसे घर के मालिक डीन के बारे में पता है जो एडल्ट फिल्म बनाता था।
एक दिन उसने डीन के घर मिस्टी मोंटेना को देखा था एक फिल्म की शूटिंग के लिए, जिस फिल्म का नाम था हाउ डू यू लाइक माई कार बिग बॉय और प्रोड्यूसर का नाम हैट्रैक था। दोनों कार में सवार होकर पूरे सिटी में घूम रहे होते हैं सबूत की तलाश के लिए कि तभी रास्ते में हॉलैंड को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, एक पोस्टर जिस पर कंपनी का नाम सिड शैट्रक लिखा था, जो उसे हैट्रैक से मिलता जुलता लगा। घर जाकर हॉलैंड उस पोस्टर वाली कंपनी पर कॉल लगाता है सिड से बात करने के लिए और उसे पता चलता है कि आज रात उसके घर एक पार्टी होने वाली है जिसमें एमिलिया भी आएगी। हॉलैंड अपनी बेटी को अपने किसी दोस्त के घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी पार्टी में जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोनों पार्टी में जाते हैं मगर हॉलैंड की बेटी हॉली भी वहां चली जाती है चुपके से, जिसे हॉलैंड टैक्सी से घर वापस भेज देता है। पार्टी बहुत ज़बरदस्त है, हर तरफ माल ही माल है। हॉलैंड एमिलिया के बारे में पूछताछ करता है और जैक्सन एक रूम में जाता है जहां उसे एक सूट मिलता है जिस पर फिल्म का नाम और मिस्टी का नाम लिखा हुआ था। शराब के नशे में हॉलैंड एक लड़की से बात करते वक्त नीचे गिर जाता है जिसमें उसकी गन गुम जाती है, मगर कुछ देर बाद वो मिल जाती है। एक लड़की उसे चुपके से देख रही होती है और फिर वहां से भाग जाती है। फिर सिगरेट जलाते वक्त उसे एक लाश मिलती है जिसे देखकर उसकी फट जाती है। वो जैक्सन को बुलाने की कोशिश करता है मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाती डर के मारे। जैक्सन हॉलैंड को नीचे देख लेता है और उसके पास नीचे चला जाता है। फिर लाश को देखता है जो सिड शैट्रक की थी, किसी ने उसे मार दिया था। फिर दोनों लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और गलती से लाश को एक फैमिली पार्टी के ऊपर गिरा देते हैं। इसे लाश ठिकाने लगाना नहीं, लाश को परोसना कहते हैं मेरे भाई। हॉली घर के अंदर एमिलिया को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है और एक लड़की उसे एमिलिया के पास ले जाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है, मगर वो उसे एक आदमी के पास छोड़ देती है जो जैक्सन को मारने आया था उसके घर के। तभी पार्टी में जैक्सन को वो दूसरा आदमी मिल जाता है जिससे वो हाथापाई करने लगता है और गोली चल जाती है गलती से, जिसमें एक आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है बेचारा। हॉली खुद को बचाने की कोशिश करती है कि तभी उसे बाहर एमिलिया दिखाई देती है जिसे वो ब्लू फेस वाला आदमी मारने की कोशिश करता है, मगर हॉली उसे रोकती है और एमिलिया को जान बचाकर भागने के लिए कहती है। हॉलैंड अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर आता है और ब्लू फेस वाले आदमी का पीछा करता है हॉली को बचाने के लिए। और एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद जैक्सन उस आदमी को हरा ही देता है और फिर वो हॉली और एमिलिया को एक साथ भागते हुए देखता है जिनका पीछा ब्लू फेस वाला आदमी कर रहा होता है उन्हें पकड़ने के लिए, जो उन्हें पकड़ ही लेता है कुछ देर बाद बंदूक की नोक पर। अचानक एक वैन बहुत तेज़ी से आती है और उसे ज़बरदस्त टक्कर मारकर चली जाती है। वो आदमी ज़मीन पर तड़प रहा होता है जिसे देखकर हॉली को उस पर तरस आ जाता है और उसकी मदद के लिए रुक जाती है, मगर एमिलिया वो तो अपनी जान बचाकर भाग गई। जैक्सन वहां आकर उस आदमी से बात करता है जो धमकी देता है कि जॉन बॉय आएगा और तुम सबको जान से मार देगा, ज़्यादा वक्त नहीं है तुम सबके पास। फिर जॉन उसे मार देता है। फिर पुलिस वहां आ जाती है और सबको पूछताछ के लिए रोकती है, जहां उनकी मुलाकात एमिलिया की मां जूडिथ से होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में हेड है, और उन सबको अपने साथ ऑफिस ले जाती है बात करने के लिए। जूडिथ बताती है कि वो सिटी में एक गिरोह को रोकना चाहती है जो एडल्ट इंडस्ट्री में नाजायज़ काम कर रही है। अगर रोकना ही है तो सबसे पहले मेरे दोस्त को रोको यार, भर भर कर असला है उसके पास। खैर, एमिलिया ने भी फिल्म की थी सिड के साथ, मगर वो फिल्म जल गई उसके बॉयफ्रेंड डीन के घर को आग लगने की वजह से। जूडिथ दोनों को हायर कर लेती है अपनी बेटी एमिलिया को ढूंढने और उसे बचाने के लिए। दोनों राजी हो जाते हैं $5000 के लिए। अगले दिन जैक्सन हॉलैंड को नोट दिखाता है एमिलिया का। उसे लगता है कि एमिलिया भागने की तैयारी में है एयरपोर्ट से, मगर हॉलैंड कहता है कि एमिलिया किसी एयरपोर्ट नहीं जा रही, बल्कि उस नोट में किसी फ्लैट का एड्रेस है, ना कि किसी एयरपोर्ट का। फिर दोनों निकल पड़ते हैं उस फ्लैट की खोज में और हॉलैंड अपनी बेटी को किसी दोस्त के घर रहने के लिए कहता है, मगर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो फ्लैट तो 2 साल पहले ही तोड़ दिए गए थे। हॉलैंड का तो कट गया। फिर दोनों एयरपोर्ट की ओर चल पड़ते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एमिलिया किसी को मिलने वहां एयरपोर्ट के पास एक होटल में गई है।
फिर दोनों होटल चले जाते हैं। बारटेंडर से प्यार से पूछते हैं और वो भी प्यार से सब कुछ सच बता देता है कि जॉन नाम का आदमी भी आया था एमिलिया की तलाश में, जिसके बारे में उस ब्लू फेस वाले ने बताया था जैक्सन को मरने से पहले। दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जहां एमिलिया किसी से मिलने वाली होती है, मगर वहां कोई सबको नींद की गोलियां दे रहा होता है कभी ना जागने के लिए, जिसे देखकर उनकी फट जाती है और वैसे ही वापस नीचे आ जाते हैं और अपनी कार से वहां से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें लगता है कि एमिलिया भी वहां मर चुकी होगी कि तभी वहां अचानक एमिलिया प्रकट हो जाती है और गलती से गिरकर खुद को बेहोश कर लेती है। दोनों उसे उठाकर हॉलैंड के घर ले जाते हैं जहां उसकी बेटी अपने दोस्त के साथ वीडियो गेम खेल रही होती है। आजकल के बच्चे तो बात ही नहीं मानते। एमिलिया को होश आ जाता है और दोनों उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं। एमिलिया कहती है कि उसकी माँ उसे मरवाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि वो एक क्रिमिनल है जो गलत काम करती है पैसा कमाने के लिए। पुलिस भी उसके कब्जे में है। आखिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड जो है, ये ऊंचे ओहदे वाले ही ऊंचा कांड करते हैं, याद रखना। एमिलिया ने डीन के साथ मिलकर एक मूवी बनाई थी जिसकी मदद से वो अपनी माँ का काला सच सबके सामने लाना चाहती थी, मगर उसकी माँ को पता चल जाता है और वो डीन को मरवाकर उसके घर को जला देती है, जिससे वो फिल्म भी जल गई थी। तभी जूडिथ की असिस्टेंट टेली हॉलैंड को फ़ोन करती है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने एमिलिया को ढूंढ लिया है और वो उनके पास है। फिर वो उनसे मदद मांगती है कि जूडिथ को 1 लाख रुपए कैश चाहिए, मगर उसे शक है कि वो इसे किसी गलत काम के लिए मांग रही है। वो हॉलैंड को पैसे लेकर इस मामले को पता लगाने के लिए कहती है। फिर दोनों जूडिथ की बिल्डिंग के बाहर आकर अपने आने के बारे में बताते हैं और टेली वहां आकर उन्हें पैसे देती है, जिस पर हॉलैंड लाइन मारता है इम्प्रेस करने के लिए। रास्ते में हॉलैंड को गाड़ी चलाते वक्त नींद आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पैसों से भरा वो बैग कार से बाहर गिरकर खुल जाता है, जिससे सारे के सारे पैसे बिखर जाते हैं। मगर एक सेकंड, ये नोट तो असली पैसे नहीं हैं, बस पेपर के कुछ टुकड़े हैं। दोनों को शक होता है कि एमिलिया और हॉली घर पे सेफ नहीं है, इसलिए घर की ओर रवाना हो जाते हैं। मगर जॉन बॉय डॉक्टर बनकर हॉलैंड के घर चला जाता है एमिलिया का चेकअप करने के लिए, जिसका हॉली वेलकम करती है। जॉन हॉली से पूछताछ करता है उसके डैड के बारे में, वो घर पे है कि नहीं, एमिलिया के बारे में वो क्या कर रही है, वो कैसी है, उसने कुछ बताया। हॉली को उस पर शक हो जाता है और वो गन पॉइंट कर देती है जॉन के ऊपर। जॉन हॉली की फ्रेंड को उठाकर घर से बाहर पटक कर मारता है जैसे किसी बॉल को फेंका हो। हॉलैंड और जैक्सन घर के बाहर ही होते हैं और उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक आदमी जाता हुआ दिखता है जिसे वो रोकते हैं। वो जॉन ही था और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। हॉलैंड खुद को बचाकर घर की ओर भागता है और हॉली की फ्रेंड को लेकर अंदर चला जाता है। फिर तीनों आपस में गोली गोली खेलने लगते हैं, मगर जॉन का पलड़ा भारी है और दोनों छिप जाते हैं। फिर तभी पुलिस की आवाज़ सुनकर जॉन वहाँ से भाग जाता है और एमिलिया भी पीछे के रास्ते से रफू चक्कर हो जाती है और रास्ते में मदद मांगती है, मगर ये तो जॉन द डॉन है। बुरी किस्मत एमिलिया की। बैंग! जॉन गोली चला देता है और एमिलिया रोड पर गिर जाती है और भगवान को प्यारी हो जाती है। पुलिस एमिलिया की लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हॉलैंड और जैक्सन खड़े बस देखते रहते हैं। अगले दिन ऑफिसर्स दोनों को इस केस से दूर रहकर अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं। फिर सब अपना लटका हुआ मुंह लेकर घर वापस चले जाते हैं, जो अब क्राइम सीन बन गया था। तभी मिसेस ग्लेन वहां आ जाती है और दोनों से अपनी भांजी मिस्टी के बारे बात करने लगती है। बातों ही बातों में उन्हें एक सुराग का पता चलता है, एक सूट के बारे में जिसे जैक्सन ने पार्टी में देखा था सिड के घर। फिर क्या, इन्वेस्टिगेशन शुरू। मिसेस ग्लेन उन्हें मिस्टी के घर ले जाती है तहकीकात के लिए, जहां उन्हें प्रोजेक्टर मिलता है जिससे उन्हें सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एमिलिया की फिल्म जो जल चुकी थी उसकी एक और कॉपी मिस्टी के पास थी, जिसे लेने के लिए एमिलिया उसके घर जाकर फिल्म को देख रही होती है। उसी वक्त मिसेस ग्लेन अपनी खिड़की से मिस्टी का प्रोजेक्शन देख लेती है, जिस वजह से उन्हें लगता था कि मिस्टी अभी जिंदा है। फिर एमिलिया फिल्म को लेकर वहां से चली जाती है, जिसे हॉलैंड रिकॉर्डिंग में देख लेता है, जिस वजह से
हॉलैंड को लगता है कि मिसेस ग्लेन ने मिस्टी को नहीं बल्कि एमिलिया को देखा था। कुछ समझ आया तुम्हें? आज रात एक बड़ी पार्टी है, मीडिया होगा, बड़े लोग होंगे। यही सही मौका था एमिलिया के लिए अपनी माँ को एक्सपोज करने का सबके सामने उस फिल्म को चलाकर। तीनों उसी होटल में चले जाते हैं जहाँ पार्टी है और प्रोजेक्टर रूम में जाकर फिल्म को ढूंढने लगते हैं। तभी टेली वहाँ आकर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है और हॉलैंड गन देखने लगता है जैक्सन की पैंट में जो उसने आज नहीं पहनी थी। फिर हॉली चालाकी से अंदर आती है रूम सर्विस के बहाने और गर्म कॉफ़ी डाल देती है टेली के ऊपर, जो असल में गर्म नहीं ठंडी थी। मगर टेली उस कॉफ़ी से फिसल जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। जॉन चैट के पास जाकर कहता है कि फिल्म पूरी तरह से बिखरी हुई है क्योंकि चैट प्रोजेक्टर चला रहा था, इसलिए उसे साथ चलकर ठीक करने के बहाने अपने साथ ले जाता है। हॉलैंड फिल्म की तलाश करते हुए बार तक चला जाता है और फ्री ड्रिंक का ऑफर सुनकर वहीं रुक जाता है। इसका नाम बेवड़ा जासूस होना चाहिए। वहीं जैक्सन चैट को ढूंढ लेता है जिसे जॉन ने अधमरा कर डस्टबिन में फेंक दिया था। जैक्सन से फिल्म के बारे में पूछता है। जॉन का आदमी हॉली को पकड़ लेता है और हॉलैंड को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो तो पूरी तरह से टल्ली हुआ पड़ा है। फिर भी वो उन दोनों को छत पर ले जाता है मारने के लिए। तभी एक फिल्म का प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है, कार्स की एडवर्टाइजमेंट का, और बीच में ही एमिलिया की फिल्म स्टार्ट हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं मगर एंजॉय भी करते हैं। हॉलैंड माफ़ी मांगता है हॉली से अपनी गलतियों के लिए और चालाकी से हॉली को नीचे झुकने के लिए कहता है। जैसे ही हॉली झुकती है, हॉलैंड उस आदमी को छत से धक्का दे देता है मगर उसके साथ ही नीचे भी गिर जाता है। बट लकीली हॉलैंड पूल में गिरकर बच जाता है, मगर दूसरा आदमी वो तो खुल गया पूरा का पूरा। जॉन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कार को बॉम्ब से उड़ा देता है और प्रोजेक्टर पर गोलियां चलाने लगता है उसे रोकने के लिए। हॉलैंड और जैक्सन फिर से जॉन के साथ गोली गोली खेलने शुरू कर देते हैं। वहीं हॉली फिल्म को लेने के लिए टेली से दो दो हाथ करने लगती है। एक एडल्ट फिल्म के लिए इतना हंगामा? मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त के पास बहुत असला है, जाकर उससे लो यार। फिर हॉली उस फिल्म को बाहर फेंक देती है जो सीधा गिरकर उस कार के पास चल जाती है जो जल रही होती है, और खुद हॉलैंड फिल्म को लेकर भागने की कोशिश करता है और जॉन की गोलियों से बचता हुआ बिल्डिंग से गिर जाता है तीसरी बार। जैक्सन जॉन को रोकने की कोशिश करता है और हॉलैंड फिल्म को वापस लेने में लगा हुआ होता है। तभी हॉली जैक्सन को रुकने के लिए कहती है कि वो जॉन को ना मारे, इस बच्ची का दिल सबसे बड़ा है। जैक्सन उस आदमी को बेहोश कर देता है और हॉलैंड को वो फिल्म मिल जाती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और सारा एक्शन खत्म हो जाता है। क्या वहाँ की पुलिस भी हादसे के बाद ही आती है? एमिलिया की माँ जूडिथ का पर्दाफाश हो जाता है, उस पर केस चलेगा और जेल भी होगी। मगर जूडिथ दोनों से कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं बदला, वो सिस्टम को नहीं हरा सकते। अगर वो ये सब नहीं कर सकी तो कोई और कर लेगा। मगर अफसोस जूडिथ केस जीत जाती है और सबूतों की कमी की वजह से जो जैसा था वैसा ही रहता है। मगर एक चीज़ ज़रूर बदल जाती है, जैक्सन और हॉलैंड अब पार्टनर्स हैं। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।